नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में आप जनरल साइंस के कुछ ऐसे ट्रिक जानने वाले हो जो अगर आपने समझ लिए, रट लिए तो दोस्तों कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो आप यूं चुटकियों में जो है हल करोगे सभी तरह के प्रश्न। तो दोस्तों इंट्रो में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अपने टॉपिक पे आऊंगा। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं प्रश्नों को कि क्या कुछ इसमें रहेगा। पहला जो है हमारा यह शॉर्ट ट्रिक है वो जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग के लिए। दोस्तों देखिए, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने देखा है कि पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है। तो दोस्तों आपको जो है ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। या फिर आपको पूछा जाता है कि प्लेग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। आपको इन दोनों में डिफरेंस समझना है। तो चलिए दोस्तों आप ट्रिक जान लीजिए पहले, फिर इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ट्रिक जो दोस्तों इसका रहेगा वो आपका रहेगा पंडित का टिक न्यू है। जी हाँ दोस्तों, पंडित का टिक न्यू है। बहुत ही मजेदार ट्रिक होने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप समझोगे। इसके लिए एक लाइक जरूर कर दे वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समझ लेते हैं पहले इस चीज को। देखिए आपका यहां पे रहेगा प्लेग, ठीक है, पंडित का टिक न्यू। तो आपको बस सिंपली पहला पहला जो वर्ड है वो पिक कर लेना है। पहला पहला वर्ड जब आप पिक कर लोगे तो आप इजीली जो है इस चीज को दोस्तों हल कर पाओगे। अब देखिए डी से आपका डिप्थीरिया आ गया, त से टाइफाइड आ गया, का से काला खांसी आ गया, टी से टेटनस आ गया, क से कुष्ठ रोग आ गया, न्यू से न्यूमोनिया आ गया और है से हैजा आ गया। तो दोस्तों इजीली आप याद रख सकते हो। आगे एक ट्रिक है जिसमें मैं आपको विषाणुओं से संबंधित रोग बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब विषाणुओं से संबंधित रोग भी होते हैं और आपके पास जीवाणु से संबंधित रोग भी, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। ट्रिक आपको सिंपल सा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं वहां पर आपको लिंक दे दूंगा पीडीएफ फाइल का। दोस्तों ये ट्रिक याद रखिए, पंडित का टिक न्यू है और विषाणु से होने वाले प्रमुख रोगों को याद रखिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। हमारा अगला ट्रिक है विटामिन से रिलेटेड। अब विटामिन ए बी सी डी ई के की कमी से कौन से रोग होते हैं। दोस्तों कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में कि अब विटामिन ए बी सी डी के की कमी से रोग कौन से होते हैं। तो इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। इतने सारे विटामिन, यार 6 विटामिन है, किस तरह से उसके होने वाले रोगों को याद रखें। अब रट कर जाएंगे तो भूल जाएंगे। अब ए बी सी डी के तो आप इजीली याद रख पाओगे, ई के से होने वाले रोगों को कैसे याद रखोगे। अब इसको याद रखते रखते क्या पता इन रोगों को भूल जाओ। तो एक शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए भी, जिसे आप सिंपली अगर अप्लाई करते हो तो आपको ये 6 विटामिन जो है तो इससे होने वाले रोग इजीली याद रह जाएंगे। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, याद रखिए रवे सारे वर। जी हां दोस्तों, रवे सारे वर। इतनी सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों कि आप इजीली याद रख सकते हो, ज्यादा लंबी ट्रिक नहीं है। अब रवे सारे वर में क्या है, र से आपका रंधोती आ गया, वे से वेरी वेरी आ गया, ठीक है, यही समझिए र वे, ठीक है, रंधोती वेरी, सारे, सारे से आपका आ गया सा, सकरवी रे रिकेटस, ठीक है, वर, व से आपका आ गया वाजपन और र से आपका आ गया रक्त का थक्का ना जम पाना। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा ट्रिक है यार। रंधोती आपका आंखों से संबंधित है, इसी तरह बाकी रोग भी आपके रहते हैं। और आपको कई बार पूछ जाता है कि रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इस सिचुएशन में आपको ये चुनना है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो शॉर्ट ट्रिक। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक याद रख के आप जो है तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा ट्रिक रहेगा, अगला ट्रिक है हमारा विटामिन ए बी सी डी ई के रासायनिक नाम। अब देखिए दोस्तों, आपने रोग तो याद रख लिए भैया, ए बी सी डी ई के का कारण जो रोग होते हैं वो तो याद रख लिए, पर सर इसके रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं, वो कैसे याद रखें, है ना आपके मन में डाउट। तो चलिए दोस्तों ये भी समझ लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। अब ए बी सी डी ई के जो केमिकल नेम्स हैं, रासायनिक नेम है, उनको किस तरह से याद रखें। इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट सा ट्रिक है, वो क्या है, रथ एक टाफी। जी हां दोस्तों, आपको हंसी आ रही होगी, बहुत ही इजी ट्रिक है दोस्तों, इसको याद रखिए। जरा भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। रथ एक टाफी। अब रथ एक टाफी से क्या बनेगा, देखिए रथ से आपका क्या बनेगा, र से रेटिनॉल एसिड, ठीक है, रेटिनॉल विटामिन। रेटिनॉल विटामिन जो आपका होता है वो आपका होता है दोस्तों विटामिन ए, ठीक है दोस्तों, रेटिनॉल विटामिन, जिसको हम रेटिनॉल विटामिन कहते हैं, ये रासायनिक नाम होता है आपका विटामिन ए का। थ से आपका थाइमीन आ गया, ठीक है, थाइमीन किसके लिए होता है, विटामिन बी के लिए होता है दोस्तों। फिर आपका आ जाता है एक। अब एक में ए जो होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड के लिए होता है दोस्तों। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है दोस्तों, इसको, इस ट्रिक को याद जरूर रखें। बहुत सारे कंपिटिटिव एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल, आपके सीटी
टैट रह गया, आपके टैट रह गया, कोई भी आपका स्टेट टैट रह गया, किसी में भी ये सब कुछ पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखिए। अब आपका नेक्स्ट आ गया टाफी, टा से आपका आ गया टोकोफेरोल, ठीक है दोस्तों, टॉफी याद रख सकते हैं आप, टाफी की जगह टॉफी, रथ एक टॉफी, तो आप टोकोफेरोल विटामिन, ठीक है। फी से आपका आ गया फिल्कोबोनोन, ठीक है दोस्तों, फिल्कीबोनोन आपका ये आ गया। तो दोस्तों हुआ ना बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और सिंपल सा ट्रिक है, आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हो, भूलने की जरा भी जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। अब अगला ट्रिक हमारा है वो है विषाणुओं से होने वाले रोग। अब देखिए दोस्तों, हमने जो एक पहला ट्रिक पढ़ा था वो था जीवाणुओं से होने वाले रोग। अब हम इस केस में कौन सा ट्रिक पढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे अभी जीवाणुओं से होने वाले रोग, ठीक है दोस्तों। समझिए दोस्तों, इस चीज को समझिए, विषाणुओं से होने वाले और जीवाणुओं से होने वाले प्रमुख रोग, ठीक है दोस्तों। हमने पहले पढ़ा जीवाणुओं से होने वाले रोग, अब हम पढ़ेंगे विषाणुओं से होने वाले रोग। तो कौन कौन से रोग हैं जो विषाणुओं से हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये समझेंगे हम, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है दोस्तों, समझेंगे इसको। बहुत ही सरल ट्रिक है, इसके लिए भी आपको ज्यादा कुछ इसमें भी जो है तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं इस चीज को। देखिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोइछे यानी कि पीछे छोड़ गई, ठीक है दोस्तों, याद रखना है, रेखा हमें हिट करके पोइछे पीछे छोड़ गई। रेखा दोस्तों एक आप नाम ले लीजिए, इसकी जगह किसी और लड़की का नाम नहीं रखना है आपने, रेखा हमें हिट करके पोइछे पीछे छोड़ गई। अब दोस्तों इसमें क्या कुछ इसमें याद रखना है, आप देखिए रेखा से क्या बनेगा, रेबीज और खसरा, ठीक है, समझ गए ना दोस्तों, रेबीज और खसरा। उसके बाद हमें से कौन सा बनेगा, ह से बनेगा आपका हर्पेस, में से बनेगा का मेनिनजाइटिस, ठीक है दोस्तों, मेनिनजाइटिस याद रखिए। हिट की बात करते हैं तो ही से हेपेटाइटिस टाइटिस का रोग आपका आ गया, ट से ट्रेकोमा या पोथकी रोहे, ठीक है, साइलेंट करके देखिए दोस्तों इसको, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। वहीं पो से आपका आ जाएगा हिट करके, ठीक है। अब करके आपका देखिए इसमें पोलियो भी आपका आ सकता है, पोत की रोहे, है ना, इसमें पो जो है आपका पोलियो आ गया, ये आप यहां से इजी याद रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों ए आपका आ गया हिट करके पोइचे, ये पोइचे आपका दोस्तों ये सब कुछ रहेगा, पोइचे का आपका क्या रहेगा, पोलियो, एड्स, चेचक, ठीक है दोस्तों। छोड़, अब छोड़ से आपका क्या आएगा, छोटी माता, ये भी एक तरह का दोस्तों रोग है, आप याद रखिए, इसमें कंफ्यूज होने बात नहीं है कि ऑप्शन में अगर छोटी माता आ गया तो आप ये रोग नहीं है, ये तो गलत ऑप्शन होगा, नहीं, विषाणुओं से छोटी माता नामक रोग भी होता है। फिर आपका आ गया दोस्तों इसके बाद डेंगू बुखार, ठीक है दोस्तों, छोड़, ड से आपका डेंगू, ड रख सकते हैं आप याद, तो डेंगू बुखार आ गया। ग से आपका गलसोद जिसे मम्स भी कहते हैं, मम्स, ठीक है दोस्तों। ई से आपका इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, N1H1 रोग जो होता है, ठीक है, इस कैटेगरी में रखते हैं हम, N1H1 कैटेगरी में इसको रखते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा ट्रिक है, इसको भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये जीवाणुओं से कुछ और रोग हैं, ये जो है तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपके पास, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं है ये, और ये जो आपका रहेगा ये वाला थोड़ा लंबा ट्रिक रहेगा। तो इसमें से कोई भी आप याद कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा जो है रोग वो याद रखने हैं तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक को याद रखिए लंबे के लिए, ठीक है। टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, इसको भी याद रख सकते हैं। अब टिंकू क्या रहेगा, टी से टिटनेस, टीबी ये भी हो सकता है, क्षय रोग भी हो सकता है, धनुस्तंभ भी हो सकता है, ठीक है। वही कु से कुष्ठ रोग जो मैंने पीछे बताया था आपका, ठीक है। अब सीडी से क्या बनेगा, सी से सिफिलिस आपका आ गया, फिरंग रोग आ गया। डी से आपका डिप्थीरिया जो मैंने पीछे बताया था। में से आपका मेनिनजाइटिस, और मेनिनजाइटिस दोस्तों देखिए दोस्तों, मेनिनजाइटिस में आप कंफ्यूज मत होइए, मेनिनजाइटिस जो है तो विषाणु के कारण भी होता है, मैंने आपको बताया था ना, मेनिनजाइटिस एक विषाणु के कारण भी होता है, और यहां पर आपके पास जीवाणु के कारण भी होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें याद रखना है जो कॉमन चीज रहती है, ठीक है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जीवाणु और विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है, मान लीजिए आपको मेनिनजाइटिस दिया है तो सिलेक्ट कर लेना ऑप्शन। ब से आपका बोtulism होता है, ठीक है, भोजन विषाक्त होता जाता है, जो हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग जिसे कहते हैं, वो भी जीवाणु, इसी जीवाणु के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। नी से निमोनिया आपका रहता है से हैजा जो मैंने आपको बताया, प से प्लेग भी मैंने आपको बताया। यहां से देखिए दोस्तों ट्रिक ये है, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, और का से आपका काली खांसी आ जाता है, टा से टाइफाइड आ जाता है दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट सा ट्रिक है, याद रखिए, ज्यादा कुछ लंबा इसमें रहेगा नहीं। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले हमने प्रश्न की तरफ। जो शॉर्ट ट्रिक है वो है कवक से होने वाले प्रमुख रोग। कई बार आपको कवक से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो भी शॉर्ट ट्रिक याद रख लीजिए। गंजा दामाद खाए फ्रूट, जी हाँ दोस्तों, गंजा दामाद खाए फ्रूट है ना, बहुत ही मजेदार ट्रिक और बहुत ही फनी ट्रिक। तो दोस्तों फनी ट्रिक और मजेदार ट्रिक से ज्यादा समझ आती है, इसीलिए हम इस तरह के ट्रिक लेकर आए हैं। तो दोस्तों इसमें आपका रहेगा गंजा दामाद खाए ट्रिक, इससे होता है दोस्तों आपका ट्रिकी वर्ड रोग, ठीक है, ये आपको यहीं से याद रख लेना है, ट्रिक से याद रख लेना है, ठीक है, ट्रिकी वर्ड रोग और गंजा
गांजा गंजा गंजापन आता है जो, ठीक है, कवक के कारण गंजापन भी आता है, ठीक है। दामाद से आपका दामा दमा, ठीक है, दामा दमा जो रोग रहता है, ठीक है। ये दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रिक से आपका वर्ड रोग आ जाता है, ट्रिकी वर्ड रोग, ठीक है। वहीं गंजा से आपका गंजापन वाला रोग, दामाद से आपका दमा वाला रोग आ जाता है, द से आपका, ठीक है, दाद वाला रोग आ जाता है। दामाद में दो रोग आते हैं, एक दमा और दाद वाला, ठीक है। खाए खाज, ठीक है, खाए में आपका खाज वाला रोग आ जाता है। और फ्रूट में एथलीट फूड यानी कि हाथी पांव वाला रोग आ जाता है, ये भी आपका रोग रहता है, आप जानते ही हैं। इजिली आप इस चीज को भी, कंसेप्ट को भी क्लियर अपने कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए समझ लेते हैं अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारे पास। अगला जो दोस्तों रहेगा, ये भी आप इजिली जो है इस चीज को भी समझ सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास रहेगा, चलिए दोस्तों थोड़ा यहां समझ लेते हैं। आनुवंशिक रोगों के नाम, ठीक है, आनुवंशिक रोगों के नाम किस तरह से आपको याद रखने हैं वो समझ लेते हैं अब। जब आनुवंशिक रोगों की बात आती है दोस्तों, तो इसमें है वही फ्लिप वही डार्ट, ठीक है दोस्तों, वही क्लिप वही डार्ट। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, याद रखिए, ज्यादा कुछ इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वही क्लिप वही डार्ट जो आपका रहेगा, इसमें आपका रहेगा दोस्तों, सिंपल सा ट्रिक है, वर्णांधता, ठीक है, हीमोफीलिया, क्लीनेफेल्टर, ठीक है, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, ये रोग जो रहेंगे ये आनुवंशिक रोग के कारण है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के ट्रिक। उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक अच्छे लगे होंगे। इसी तरह की ट्रिक्स के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। धन्यवाद।